अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीकली एनालिसिस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि पिछला हफ्ता आपका अच्छा गुजरा होगा और अगर आपने हमेशा की तरह स्टॉप लॉस यूज किया होगा तो आपका अकाउंट जिंदा रहेगा, आप आगे भी ट्रेड कर सकते हैं। चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ और शॉर्ट एनालिसिस करेंगे आज, क्योंकि इस वीक में FOMC भी आना है। उसके हवाले से हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इस वक्त, कि कुछ चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमें दोनों पर्सपेक्टिव के हिसाब से मार्केट को देखना है। सबसे पहली चीज जो यहाँ हमें सामने नजर आ रही है, फेड गवर्नर कुक आस्क्स अपील्स कोर्ट टू रिजेक्ट व्हाइट हाउस बिड टू रिमूव हर फ्रॉम फेड बोर्ड। ठीक है, ये हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है अपने इस मामले के ऊपर। डाटा की तरफ आते हैं तो भाई CPI PPI आ गया हमारे पास, जो कि किस तरह का नेगेटिव था। इसके अलावा एक और डाटा भी हमारे सामने आया है कि जी बाइडेन के दौर में 1 मिलियन फेक जॉब्स रिपोर्ट की गई हैं। क्या यार वहां पर भी ये काम चलता है? और भी हर जगह ये काम चलता है। खैर, ये उनके अपने मैटर्स हैं। इसके बाद हमारे पास USD की रिटेल सेल्स है ट्यूसडे को, और उसके बाद आएगा हमारे पास वेडनेसडे को। अच्छा, कनाडा का भी रेट कट है। रेट कट का तो पता नहीं, लेकिन मतलब ये कि रेट अनाउंसमेंट है। और इसी तरह FOMC, जिसका इस वक्त शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, ये जो सितंबर की आ रही है, इसके हवाले से इसमें कई चीजें हैं जो हमें देखनी है, जो समझनी है। एक चीज कि वो जो 1 मिलियन जॉब्स का डाटा सामने आया कि वो फेक रिपोर्ट की गई थी, तो उससे एक चीज जो हमें समझ में आती है कि यार अ, अगर इस बात का गवर्नर जो इनका है फेड का, पॉवल, उसको आइडिया था, तो उसको चाहिए था कि वो पहले ही 25-25 के दो कट लगा देता इस तरह की नौबत पे आने से पहले। उसकी वजह से क्या हुआ, यील्ड्स में लोग इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं और डॉलर में कम ले रहे हैं, डॉलर डाउन आ रहा है, और गोल्ड में इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अभी जो सिचुएशन सामने आई है इस डाटा के देखते हुए, और जो CPI PPI का डाटा सामने आया, NFP में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो डाटा आया कि जी कितने लोगों को रोजगार मिला, वो इतना ज्यादा नेगेटिव आया। उसको देखते हुए इस वक्त यही लग रहा है, और आल जो पिछली दफा एक होता है ना ट्रेडर्स जो बेट करते हैं, उस बेट के अकॉर्डिंग भी उनको यही लगा कि भाई अब गोल्ड मजीद ऊपर जाएगा, ये इससे भी मजीद और ऊपर जा सकता है, जिसकी हमने पहले भी एक फोरकास्ट की थी और बात की थी कि यार इसने कहाँ तक जाना है। 3681 तक का एक टारगेट था, वहां तक भी जाना है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। 3681, बस उसी के पास से वापस आई है, थोड़ा सा रह गई थी। 3796 और 3896, ये इसके अगले दो टारगेट हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, अगर ये मामला रेट कट वाला बढ़ता गया तो ये इससे भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि ट्रेडर्स की बेट और उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट जो है ये बुलिश मूव में गई अच्छी खासी। अब सीन ये है कि फेड का जो रेट कट करना होता है, ये बेसिकली जो एक डोविश स्टांस कहलाता है। डोविश स्टांस में क्या होता है, डॉलर नीचे आता है और गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। इस बात को हमें थोड़ा सा समझना है। अब अगर रेट कट होता है, ये भी इनका डोविश स्टांस में आता है, जिसकी वजह से डॉलर नीचे और गोल्ड ऊपर जाएगा। अब जो चीज मुझे एक लग रही थी कि यार मार्केट जिस अंदाज में ये ऊपर जा रही है, इसको कहीं ना कहीं स्टे करना चाहिए, और वो इसने ये यहाँ पर स्टे कर लिया है। ठीक है, और जो इसने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस वक्त जो स्ट्रक्चर सामने बना दिया है हमारे सामने, वो H4 के अंदर अगर हम देखें तो H4 में कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते मार्केट ऐसे ही रहती है। ये बना दिया है। ये जो मूवमेंट होती है, ये जो पैटर्न बनता है इस तरह का कि कंटिन्यूशन ट्रेंड चल रहा है और उसी के अंदर ये फ्लैग पैटर्न बनता है, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आगे निकलती है। कितना आगे निकलती है वो हमने पहले बताया कि यार आप इस मूव को कैलकुलेट करेंगे ये कितनी है, इतना ही और ऊपर जाना इसका, जिसे कहते हैं ना कि यार हक बनता है। ठीक है, तो ये इसका हक बनता है कि यार ये इतना कम से कम ऊपर जाए। इसको हम यहाँ पे ये बॉक्स लगा के देखें तो इसके हाई से ऊपर ये 3720 इसका टारगेट बनता है, अभी जो सीन हमें नजर आ रहा है। तो अब देखना ये है कि फेड साहब रेट कट करते हैं या नहीं करते। अब तो इवन 90% चांसेस यहां तक आ चुके हैं कि 50 बेसिस पॉइंट कम करते करेंगे। अगर वो करते हैं तो गोल्ड के अंदर हमें इमीडिएटली बाय की अच्छी खासी स्पाइक मिलनी चाहिए 50 पॉइंट के ऊपर। और ये भी पॉसिबल है अगर हमें 1-2 मिनट पहले ये आइडिया हो गया। समटाइम ना मार्केट मूवमेंट करने लग जाती है, 1-1 मिनट की आखिरी जो कैंडल होती है ना, उसके अंदर बता देती है कि ये किस डायरेक्शन में निकलेगी। तो या तो वहीं से ट्रेड पकड़ के हम रिस्क ले सकते हैं, या मार्केट जब एक स्पाइक ले लेती है उसके बाद हमें ट्रेड मिल जाए, वहां से ट्रेड पकड़ें, थोड़ी सी इसको कैप्चर करें इस चीज को और साइड पे हो जाए। हाँ, इनकेस ये डाउन आ जाती है, अब सीन ये बना हुआ कि यार जिस जगह पे मार्केट खड़ी है यहाँ से और ऊपर जाए तो हमारे जैसे रिटेलर थोड़े से डरते भी हैं कि यार डायरेक्ट बाय ना करें। ठीक है, तो दूसरा सीन ये हो सकता है कि यहाँ से नीचे की स्पाइक ले और ऊपर निकल जाए।
अब फेड रेट कट नहीं करता, ये भी टेंशन वाली बात है कि यार सितंबर आ गया अभी भी रेट कट नहीं कर रहा, ऊपर से जो ट्रम्प है वो भी प्रेशर डाल रहा है कि भाई रेट कट करो। तो उस प्रेशर की वजह से हमें ये लग रहा है कि डॉलर मजीद डाउन होगा, गोल्ड और ऊपर जाएगा, क्योंकि हर बंदा इसके अंदर अब आने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं अपने पैसों को सेफ साइड पे जाके रखूं। अब देखना ये कि उस दिन जो स्मार्ट प्लेयर है वो किस तरफ मार्केट को लेके जाता है, तो हमने उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर वो मार्केट को सेल डायरेक्शन में लेके आया तो हम सेल में बैठेंगे, बाय डायरेक्शन में लेके गया तो हम बाय में बैठेंगे। वो हम उस वक्त भी चेक करेंगे, अगले दिन भी उसको मॉनिटर करेंगे कि वो क्या है। उससे पहले जो 2-3 दिन हमारे पास आएंगे उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल लेवल्स कौन से हैं जिसके ऊपर हम ट्रेड अभी करना पसंद करेंगे या कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ से ये H4, इसके बाद ये H4 टैप्ड है, तो इनको अलग अलग हम मार्क करेंगे। सेल का यहाँ पर फिलहाल H4 में कोई नहीं है, इनको हम अलग अलग मार्क करते हैं बाय में। नीचे हमारे पास क्या है, वो ये एरिया अवेलेबल है यहाँ पर। इस वक्त जो स्विंग इसने मार्केट ने बनाया हुआ है लो, अगर हम देखें तो ये पॉइंट है H4 में जिसको ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, ऐसे। उसके बाद नया हाई नहीं बनाए और वापस आके इस स्विंग को ब्रेक कर दे तो हम इसको सेल कंटिन्यूएशन में समझेंगे, कम से कम 200 से $300 तक, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। एक चीज मैंने उस दिन और बताई थी आपको सिग्नल ग्रुप वालों को भी, कि इस वक्त H4 के अंदर पहले जब RSI ने यहाँ पे टैप किया तो कितना मार्केट नीचे आई, इस चीज को भी हमें नहीं भूलना, ठीक है। और यहाँ पर भी वही काम हुआ, अभी भी मार्केट जो इस वक्त सिनेरियो बना रही है वो बुलिश का ही बना रही है, ऑलमोस्ट H1 में भी यहाँ पे बुलिश का चैनल बनाया हुआ था। अभी जो सीन है यहाँ पर इसने भी अपना ब्रीदिंग फेस ले लिया, अब ये मजीद भी ऊपर जा सकता है, डाउन भी आ सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया। सिंपल H4 को M15 में जाके देखते हैं, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास H1 into M5 के लेवल्स कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर आते हैं तो देखो हमारे पास ये एरिया टैप नहीं है, हम इसको मार्क करेंगे। इस पे हमें डबल बेनिफिट है, एक तो ये सेल्फ फिल भी है, ठीक है, A B की कंफर्मेशन है यहाँ पर। C के लिए हम यहाँ एक डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, 33 और 30 का एरिया बनता है। नीचे वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ सारे एरिया हमारे पास टैप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारे लिए ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो इसको हम H1 में जाके देखते हैं। अगर M15 में देखा जाए तो हम जो प्रेफर करेंगे यहाँ पर इस फील्ड को प्रेफर करेंगे कि यार यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान करनी है, ये एरिया 36-20 36-21, इसको हमने 30 पिप्स का करके यहाँ पे ट्रेड करनी है। इसके नीचे हमारे पास जो एरिया आता है M15 का, यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं है, लास्ट M15 इसके अंदर यही आ रहा है और फेल आ रहा है, तो हम ये दो एरिया लेंगे। फेल्ड, ठीक है, ज्यादा बन रहा है, हम इसको 30 पिप्स कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम ले लेंगे अपना ये वाला बाय का एरिया, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद आगे कोई होगा तो उसको हम बाद में देखेंगे कि हाँ जी हमारे पास आगे कोई लेवल बन रहा है या नहीं। अब ये हो गया छोटा यहाँ पर, और एक ये हो गया। अच्छा, M5 के अंदर यहाँ पे आके देखते हैं, क्योंकि H4 में इनगल्फिंग है तो जाहिर है H1 में भी होगी, तो M5 में आके देखते हैं। लो जी, ये जो हमारे पास A B की कंफर्मेशन थी, फिर ये वही है, A और B बना हुआ है, टैप हुआ हुआ है। C कंफर्मेशन नहीं बनी हुई, मार्केट ने विक दिया, ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर C देता है इनगल्फिंग बाय M5 में, तो हम मजीद बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास आ रहा है। नीचे जो है वो विक्स पड़ी है, विक्स के अंदर हम आके देखेंगे कि मार्केट किस टाइम यहाँ इस विक्स में पहुंचती है, वो सेशन कौन सा चल रहा है और मार्केट की मूवमेंट क्या है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, मार्केट को देखेंगे कि क्या हमें विक के जो लास्ट के 30 पिप्स हैं उसको लेना चाहिए, या विक्स में से कुछ एरिया लेके नीचे हमें 30 पिप्स लेने चाहिए। जैसे ये पॉइंट बन गया, हमें ये लेना चाहिए। अगर हम इसको पीछे देखें, क्या क्या पीछे हमारे पास M5 में यहाँ कोई फील्ड अगर अवेलेबल इसके अंदर आ रहा है तो हम इस एरिया को ले सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास इनगल्फिंग सेल, ये फेल कंफर्मेशन के साथ है, तो इस एरिया को हम ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जहां पे आके हमने बाय करना है। और सेल में देखें तो भाई सेल में H1 में इस वक्त कुछ खास नजर नहीं आ रहा। डायरेक्ट M15 में देखें, जो कि हमारे लिए हाई रिस्क होगा, जिसको हम स्कल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ये पॉइंट बनता है सेल का, ठीक है, ये एरिया। इसको हम अपने 30 पिप्स में ले आए, 61 68 है तो इसको हम कर लेंगे 65 से 68 तक का, ठीक है जी। ये एरिया हमारे पास हो गया। इस बीच हम इसको घूमने देंगे कि यार ये किस तरफ घूमे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने सिनेरियो बनाया हुआ है वो उधर से भी इसको फॉलो कर रही है और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। तो जिस साइड ब्रेक करके ऊपर निकलेगी हमने उस साइड को फिर ट्रिगर करना है। इसके अलावा हमारे पास जी जो ऊपर का एक लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल, जो हमने डिस्कस किए हुए थे, 3681 का था, ठीक है। उसके बाद 3781 का था एरिया, 86 का एरिया, 86 का। इस बीच जो हमारे पास एरिया बनेगा दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल, वो ये कितने पिप्स का है, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का। तो 50 पिप्स कहाँ बनते हैं, 30 के ऊपर जाके, तो वो हम ट्रेड करेंगे 3730 वाले एरिया में आके,
यहाँ पे ये हमारे पास चंद एरियाज हैं, आप मार्केट में उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। इनको आप अपने पास फाइंड करके अपने पास भी लगाएं और देखें कि हमारे पास ये एरिया बनता है या नहीं। और साथ में आपको बता दूं कि बैच 32 स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा उम्मीद है कि आखिरी बैच होगा। इसके बाद हम या तो बैच नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो फिर पेड होगा। ठीक है, और वो हर महीने नहीं होगा, कोई 2 4 6 महीने बाद एक बैच हुआ करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये फ्री है, जितना आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, जो नए लोग हैं जरूर उठाएं और अपना फायदा करें। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, कोई टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आता कि यार इसके ऊपर कोई वीडियो डिटेल्ड में होनी चाहिए, तो आप वो कमेंट में मेंशन किया करें, ताकि उसके ऊपर हम काम करके वो डाटा, वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करें। इसके साथ मैंने कुछ चीजें हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि यार वो सारी वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल हों। उसमें कुछ चीजें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो हम रिवील करेंगे डायरेक्ट वीडियो लगा के आप लोगों के लिए। और कुछ ऐसे मेंबर्स हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल फॉरेक्स को नहीं जानते, तो उनके लिए हम जो प्राइस एक्शन और वो जरूरी चीजें जो उनका नॉलेज में होना जरूरी है, उसकी वीडियोस तैयार कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी इसी चैनल के ऊपर। जिसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि हमारे इनगल्फिंग वाले लोग हैं, इनके भी काम की होंगी। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपने वो वीडियो सारी देखनी है और समझना है कि अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और जिस तरह हम ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं या कोई पैटर्न देखते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। इसके ऊपर भी जब आपने काम करना है, तरीका वही है कि यार हमने अपना जोन निकालना है, वो ट्रेंड लाइन से हो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हो, वो सप्लाई एंड डिमांड का हो, तो उसके ऊपर जाके हमने अपनी इनगल्फिंग देखनी है। आपने जोन मार्क करना है। जोन मार्क करने के लिए आप अपना कोई भी मेथड देख सकते हैं कि यार मुझे ट्रेड कहाँ से करनी है, और वहां पे आके मुझे कंफर्मेशन क्या चाहिए। मुझे फील्ड चाहिए तो मैं उसी जगह देखूंगा, मुझे फील्ड मिल रहा है तो मैं वहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ये छोटी सी कुछ बातें हैं, थोड़ी सी। तो उम्मीद है आप लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे और ये लेवल्स अपने पास जरूर मार्क किया करें, क्योंकि फिर बार बार ये बताने का मौका नहीं होता। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हम कोशिश करते हैं कि यार अगर FOMC वाले दिन में अवेलेबल हुआ इधर सिस्टम पर, इधर इस सिटी में, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम लाइव ट्रेड प्लान करेंगे FOMC के अंदर पूरा 1.5 घंटा। तो देखते हैं क्या होता है उस दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना अकाउंट्स बचा के रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।